वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर होके गए थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो स्कंद 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो इसमें हमने 2 श्लोक पढ़े थे, आज तीसरा चौथा श्लोक है जो पढ़ेंगे। तो सभी लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक वर्ड करके फिर पढ़ते हैं। ताम बंधु आगतम दृष्टा धर्मपुत्र सह अनुजः धृतराष्ट्र युयुत्सु च सुतः सारवतः पृथा तं बन्धुम् आगतम् दृष्टा धर्मपुत्र सहानुजा धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सुतः सारवतः पृथा तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजा धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सुतः सारवतः पृथा तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजा धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सुतः सारवतः पृथा गांधारी द्रौपदी ब्राह्मणा सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्यश्च जामयः पाण्डो ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। हरे कृष्ण। टू वर्ड मीनिंग। तम उस बंधु संबंधी को आगतम वहाँ आया हुआ दृष्टा देखकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने सह अनुजा अपने छोटे भाइयों के साथ धृतराष्ट्र युयुत्सु धृतराष्ट्र युयुत्सु सात्यकी च तथा सुता संजय सारवतः कृपाचार्य पृथा कुंती गांधारी द्रौपदी ब्राह्मण हे ब्राह्मणों सुभद्रा च तथा उत्तरा कृपी अन्या अन्य लोग च तथा जामयः अन्य परिवार वालों की पत्नियां पांडवों की ज्ञातया
पारिवारिक सदस्य सासुता अपने अपने पुत्रों सहित स्त्रियां भावार्थ तात्पर्य जगन्नाथ प्रभुपाद केदारेश्वर प्रभुपाद की। तो विदुर जी अभी धृतराष्ट्र के पास में आ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, गांधारी विश्व के इतिहास के आदर्श सती महिला, ये गांधार के राजा अब काबुल का कंधार महाराज सुबल की कन्या थी। उन्होंने कौमार अवस्था में शिव जी की आराधना की थी। सामान्यतया हिंदू कुमारिकाएं उत्तम पति प्राप्त करने के लिए शिव जी की आराधना करती हैं। गांधारी ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त किया। धृतराष्ट्र से सगाई कर ली, यद्यपि वे जन्मांध थे। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने के लिए स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। अतएव उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गई। वे अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थी और समान रूप से स्त्री यथोचित गुणों से संयुक्त थी, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनसे प्रेम करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री की सहज दुर्बलताएं थी और जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो ये उसके प्रति ईर्ष्या करने लगे। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थी किंतु पहले कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गांधारी क्रुद्ध हो गई और अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप उसने मांस के एक पिंड को ही जन्म दिया। लेकिन चूंकि वे वेदव्यास की भक्त थी, अतएव व्यास देव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया गया और इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूरी हो गई और वे उन सबों का अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था तो वे पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में न थी, अपितु उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए लांछित भी किया। वे चाहती थी कि राज्य को 2 भागों में विभक्त किया जाए और पांडु पुत्रों तथा अपने पुत्रों को एक भाग दे दिया गया। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे गए तो वे अत्यंत शोकामग्न हुई और वे भीमसेन तथा युधिष्ठिर को शाप देना चाहते थे, किंतु व्यास देव ने उन्हें रोक दिया। भगवान कृष्ण के समस्त दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत करुणित था और भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वे कर्ण की मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थी और उन्होंने भगवान कृष्ण से कर्ण की पत्नी का विलपना बतलाया। जब श्री व्यासदेव ने उन्हें उनके मृत पुत्रों को दिखलाया,
जिनकी जिनकी बाद में स्वर्गलोक में उन्नति हुई, तब उन्हें सांत्वना प्राप्त हुई। वे गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ मरी। वे दावंगित में जल मरी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा तथा चाची का अंतिम संस्कार किया। वृथा, जो कुंती माता को कहते हैं वृथा, ये महाराज सूरसेन की पुत्री तथा भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया था, अतएव वे कुंती कहलाई। वे भगवान की विजया शक्ति की अवतार थे। जब उच्चतर ग्रह मंडल से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने के लिए आते थे, तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी। उन्होंने महान योगी दुर्वासा मुनि की भी सेवा की थी। दुर्वासा ने उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया, जिससे वे मनोवांछित देवता का आवाहन कर सकते थे। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्यदेव का आवाहन किया, जिन्होंने उनके साथ समागम करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सूर्यदेव ने आश्वस्त किया कि इससे उनका कौमार्य भंग नहीं होगा, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस समागम के कारण वे गर्भवती हो गई और उसने कर्ण का जन्म हुआ। उससे कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य की कृपा से वे पुनः कुमारी कन्या में परिणत हो गई, लेकिन माता पिता के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई, तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में चुना। बाद में महाराज पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया। अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दे दी कि वे उपयुक्त महापुरुष का वाहन करके पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। पहले कुंती ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडु ने अनेक उपयुक्त दृष्टांत प्रस्तुत किए तो वे राजी हो गए। इस तरह दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से उन्होंने धर्मराज का वाहन किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने वायुदेव का वाहन किया तो भीम उत्पन्न हुआ। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र का वाहन किया करने पर अर्जुन का जन्म हुआ। नकुल तथा सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ से कराया। बाद में जब महाराज पांडु अल्प आयु में ही दिवंगत हो गए, तो कुंती इतनी दुखी हुई कि उन्हें मूर्छा आ गई। जब कुंती तथा माद्री दोनों सहपत्नियों ने यह निश्चय किया कि कुंती 500 अल्पवयस्क बालकों पांडवों को पालने के लिए जीवित रहे और माद्री अपने पति के साथ सती हो, वहाँ पर उपस्थित संत श्रृंग तथा अन्य उपस्थित महर्षियों ने इस निर्णय का समर्थन किया। बाद में जब दुर्योधन के षड्यंत्र से पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया, तब कुंती अपने पुत्रों के साथ साथ रही और उन दिनों में उन्होंने सारे कष्ट उठाए। वनवास के समय एक असुर कन्या हिरण्यवा ने भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने इनकार कर दिया, किंतु जब कन्या कुंती तथा युधिष्ठिर के पास पहुंची तो उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वह उसका प्रस्ताव स्वीकार करे और उसे पुत्र प्रदान करे। इस संयोग से घटोत्कच का जन्म हुआ और उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। उसने वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे, जो बकासुर साक्षात राक्षस के कारण अत्यंत व्यथित था। कुंती ने भीम को आदेश दिया कि वह बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुर के पीड़ितों से बचाए। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे पंचाल देश के लिए प्रस्थान करें। इसी पंचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया।
लेकिन कुंती के आदेश से पांचों भाई पांचाली का या द्रौपदी के समान रूप से पति बने। वह व्यासदेव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याही गई। कुंती देवी अपने प्रथम पुत्र कर्ण को कभी भी नहीं भूल पाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने पर विलाप किया और अपने अन्य पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडु से विवाह करने के पूर्व ही कर्ण का जन्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण अपने घर वापस जाने लगे तब उन्होंने जो प्रार्थनाएं की वे सर्वोत्कृष्ट हैं। बाद में वे गांधारी के साथ घोर तपस्या करने के लिए जंगल चली गई। वे प्रत्येक तीसरे दिन पर भोजन करती, अंततः वे ध्यान में लीन होकर अग्नि में जलकर भस्म हो गए। द्रौपदी ने महाराज द्रुपद की सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री तथा इंद्र पत्नी देवी सची की अंशावतार थी। महाराज द्रुपद ने मुनि यज्ञ की अधीक्षता में एक महान यज्ञ संपन्न किया। पहली आहुति के साथ धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ और द्वितीय आहुति के साथ द्रौपदी जन्मी। अतएव वे धृतराष्ट्र की बहन है और पांचाली के नाम से भी प्रसिद्ध है। पांचों पांडवों ने इन्हें पत्नी के रूप में ब्याहा और हर एक पति से इन्हें एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। महाराज युधिष्ठिर से प्रतिभिद्ध, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से सुतकृति, नकुल से शतानिक तथा सहदेव से सुतकर्मा का जन्म हुआ। ये अपनी सास कुंती के ही समान अत्यंत सुंदरी बताई गई है। इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि इनका नाम कृष्णा होगा। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि इनका जन्म कई क्षत्रियों का वध करने के लिए हुआ है। शंकर के आशीर्वाद से इन्हें एक से एक योग्य 5 पति मिले। जब उन्होंने स्वयं अपना पति चुनना चाहा तो विश्व भर के देशों के राजा तथा राजकुमार आमंत्रित किए गए। वह पांडवों के वनवास के समय पांडवों से विवाहित हुई, किंतु जब वे अपने घर वापस गए तो महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रचुर दहेज दिया। धृतराष्ट्र की सभी बहुओं ने द्रौपदी का स्वागत किया। जब वे जुए में हार दी गई तो उन्हें सभा भवन में जबरन घसीट कर लाया गया और दुशासन द्वारा नग्न किए जाने पर यत्न किया गया। यद्यपि वहां पर भीष्म तथा द्रोण जैसे गुरुजन उपस्थित थे, वे भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं असीम वस्त्र बनकर उन्हें अपमान से बचाया। जब जटासुर नाम के राक्षस ने उनका अपहरण किया तो भीमसेन ने उसका वध करके उनकी रक्षा की। उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों को दुर्वासा मुनि के श्राप से बचाया। जब पांडव विराट के राजमहल में अज्ञातवास कर रहे थे तो कीचक उनके अपूर्व सौंदर्य पर मोहित हो गया। तब भीमसेन की सहायता से इस दुष्ट का वध किया गया और इस तरह वे बच गए। जब अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया तो वे अत्यंत शोकाकुल हुई। अंतिम अवस्था में वे अपने पति युधिष्ठिर तथा अन्यों के साथ स्वर्गारोहण के लिए गई तथा मार्ग पर गिर गई। युधिष्ठिर ने उनके गिरने का कारण बताया, किंतु जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी के रूप में द्रौपदी वहां पहले से विद्यमान थी। सुभद्रा वसुदेव की पुत्री तथा भगवान कृष्ण की बहन थी। ये न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी अपितु श्री कृष्ण तथा
बलदेव की भी अत्यंत प्रिय बहन थी। ये दोनों भाई तथा बहन पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मूर्तिमान हैं और आज भी नित्य हजारों तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन करते हैं। यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलने का स्मृति स्वरूप है। इस अवसर पर राधा तथा कृष्ण का मिलन अत्यंत कारुणिक है और पुरी में भगवान श्री चैतन्य राधा रानी के भाव में सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए ललायित रहते थे। जब अर्जुन द्वारका में थे तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी बनाना चाहा और भगवान श्री कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बड़े भाई बलदेव सुभद्रा का विवाह अन्यत्र तय कर रहे हैं। चूँकि श्री कृष्ण बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे, अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह उसका हरण कर ले। अतएव जब सारे लोग रैवत पर्वत पर आनंद मनाने गए तो अर्जुन ने कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का हरण कर लिया। इस पर बलदेव अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और वे उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु कृष्ण ने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वे अर्जुन को क्षमा दान दें। तब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह विधिवत विवाह हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु की अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी थी, किंतु परीक्षित के जन्म से वे सुखी तथा संतुष्ट हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत ही लंबा तात्पर्य महारानी कुंती के विषय में, गांधारी के विषय में और सुभद्रा के विषय में था। और बहुत सारे जो लोग थे उनके विषय में प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा है, जैसे कि सात्विकी, संजय, कृपाचार्य, सुभद्रा के बारे में द्रौपदी के विषय में लिखा है। उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने बच्चे के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी लोग स्वागत करने के लिए किनका आ रहे थे? नहीं, विदुर जी का। अभी विदुर जी आ रहे हैं ना, यात्रा तीर्थ यात्रा पूर्ण करके मैत्रेय मुनि से भागवत सुन करके आए हैं। और किनके लिए आए हैं? वो तो आते भी नहीं, वो अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के लिए आए कि ये अगर घर में मर गए तो घर के में ही रह जाएगा और पुनः चल भी तो चल बनाना हो जाएगा, पुनः चबाए हुए बिछवाए फिर से एक नया जन्म प्राप्त करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं जा करके उन्हें कुछ भगवत प्राप्ति का माध्यम बताऊं। तो वो आते हैं और सभी जितने भी बंधु बांधव होते हैं सभी लोग उनके
अपनी पत्नियां, अपने बच्चे सहित सब लोग आकर के स्वागत करते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे प्राण वापस आ गए। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो प्रभुपाद जी ने नहीं लिखे, लेकिन उनके विषय में जानना चाहिए। तो आप जब आगे इसी प्रकार से भागवत श्रवण करेंगे तो इसमें प्रभुपाद जी ने कभी कहीं कहीं परपट में सबके बारे में बताया है, जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके विषय में भी बताया है। तो सभी लोग उधर सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। यंत्राश्रम भागवत महापुराण की जय, प्रभुपाद की जय, गौर जिनानंद प्रेमानंदे। तो चूँकि परपट इतना ज़्यादा हो चुका है, इसके लिए और समय का मर्यादा को ख्याल रखते हुए हम यही समाप्त करते हैं। कल पुनः श्रीमद् भागवत कथा होगा, आप सभी आइए। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है तो प्रभु जी, मतलब हम लोग जैसे कि थोड़ा मैसेज ये आता है कि विदुर जी का गुरु क्या कहते हैं, मैत्रेय मैं तो अपने पितामह भी, मतलब भीष्म पितामह बोल रहे थे कि हमारा शिष्य है। भीष्म पितामह तो सबके गुरु ही हैं, गुरु वंश में, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम सबको शिक्षा दिया और फिर द्रोणाचार्य आए तो उनके हस्त में सबके शिक्षा दीक्षा हो गई। तो एक्चुअली पितामह तो सर्वश्रेष्ठ है। वो तो धृतराष्ट्र के भाई हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन उन्होंने वचन लिया सत्यवती को अपने पिता के साथ रहने के लिए, दुष्यंत के साथ में जो है सो शंतनु के साथ में रहने के लिए। तो शंतनु महाराज की प्रसन्नता के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का स्वीकार किया और बोले कि मैं इस, फिर बोले कि ठीक है तुम तो बाहर रहोगे, शादी तो हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने भी शादी किया तो बड़ा पुत्र ही राज्य करेगा, तो हम तो दासी के दासी ही रह गए, हमारे पुत्र जो होंगे वो दासी रहेंगे। तो फिर भीष्मदेव ने बोला कि ठीक है मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। तो इस वचन से फिर शादी होता है। लेकिन जब पिता ने देखा कि मेरे लिए मेरे पुत्र ने इतना कठोर वचन लिया है, तो उन्होंने फिर तपस्वी जो थे ही राज ऋषि थे, उन्होंने अपने तपोबल के प्रभाव से बोला पुत्र मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जब तक नहीं चाहोगे मृत्यु तुम्हें नहीं छू सकती, मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। इस प्रकार से तो फिर धृतराष्ट्र, पांडव, विदुर जी आते हैं, ये तीनों के तो वही सारा चीज़ करते हैं।